दरभंगा में विश्व हिंदू परिषद ने शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की शादी गैर हिंदू के साथ करने पर किया विरोध प्रकट। कुलपति कुलसचिव परीक्षा नियंत्रक के सद्बुद्धि के लिए एमएसयू ने विद्यालय में किया यज्ञ। दरभंगा में मजदूरों ने एक्टू के नेतृत्व में निकाला प्रतिवाद मार्च। सभी बैंक के पदाधिकारियों के साथ बैठक का किया गया आयोजन। शराब पार्टी में सम्मिलित होकर शराब पीने के मामले में संबंधित चौकीदार को किया गया निलंबित। भाकपा माले इंसाफ मंच ने भालपट्टी ओपी पुलिस के द्वारा बेकसूर युवक को मारने को लेकर निकाला प्रतिवाद मार्च। मुजफ्फरपुर यौन हिंसा कांड के खिलाफ आयशा आरवाए तथा एफवा ने निकाला प्रतिवाद मार्च। प्रतिवाद मार्च निकालने के उपरांत किया मुख्यमंत्री का पुतला दहन। विश्व हिंदू परिषद जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में दरभंगा राज चौरंगी स्थित बीएचपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा शत्रुघ्न सिन्हा के परिवार के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा मुर्दाबाद, शत्रुघ्न सिन्हा होश में आओ के नारे लगाते हुए विरोध प्रकट किया गया। माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शर्म करो, शर्म करो, शत्रुघ्न सिन्हा शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शत्रुघ्न सिन्हा शर्म करो। सोची समझी साजिश के तहत जो कार्य हो रहा है, ये कहीं न कहीं फिल्मी दुनिया में भी जिहाद हो रहा है और इसे हम लोग घोर निंदा करते हैं। हम सभी सनातनी इसका घोर निंदा करते हैं। साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से उसके शादी में बड़े बड़े स्टार सम्मिलित हुए, उनको भी विरोध करना चाहिए इस चीज़ का, लेकिन नहीं, ये सभी लोग उनका समर्थन किए। ये कहीं ना कहीं आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हिंदू धर्म को तोड़ने का और परिवर्तन करने का एक प्रयास है जो बिहार का जो बेटा सुशांत सिंह की जो मृत्यु हुई थी, उस समय ये सभी लोग चुप्पी साधे हुए थे। ये बहुत ही एक निंदनीय विषय है और मैं आपके प्रेस के माध्यम से मैं कहना साफ चाहता हूं कि ऐसे विधर्मियों का हमारे धर्म में कोई आस्था नहीं, जगह नहीं और ऐसे लोगों का बायकॉट करना चाहिए, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे राजनेता हो या अन्य दल के लोग हो। जब से वो बंगाल की ओर अपने प्रस्थान किए हैं अपने गाड़ी का, तब से वह रामायण से वो जो ना क्या बोलते उसको कुरान में चले गए। आज 7 वर्षों से उसकी बेटी एक मुस्लिम के साथ संबंध बनाए हुआ था और उससे 8वें साल में जो शादी करवाया, ये कहीं ना कहीं बताता है कि इनका जो मानसिकता है वो बंगाल जाते ही पूरा इस्लामिक मानसिकता का हो गया है। दूसरा बात कि यह जो आप सोच लेगा कि ये वापस होकर फिर से बीजेपी में आके या बिहार से या कहीं से किसी दूसरे जगह से लड़के वो अच्छी जीत हासिल कर ले, ये इनकी मंगलवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष अनीश चौधरी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय में सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया। इस बाबत एमएसयू के छात्र नेता गोपाल चौधरी, अमन सक्सेना, अनीश चौधरी ने कहा कि संगठन के द्वारा लगातार विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों के मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन झूठा आश्वासन देने के सिवा कुछ भी नहीं किया। वहीं सत्र अनियमित है, कॉलेज में चुनाव बंद है, कोई भी कॉलेज गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करता। स्टूडेंट यूनियन लगातार 2015 से विश्वविद्यालय में मिथिला विश्वविद्यालय में संघर्ष करते आया है, छात्र की आवाज़ को उठाते हुए आया है। अभी विगत 3 महीना पूर्व में हम लोग आंदोलन किए हुए थे, जिसमें हम लोग का 15 सूत्रीय मांग था, जिसमें हम लोग का मांग था समय पे डिग्री मिले, सत्र नियमित हो, समय पे एग्जाम हो, शासन चुनाव हो, छात्र के लिए वेटिंग रूम का व्यवस्था किया जाए, पानी का व्यवस्था किया जाए। लेकिन यह जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, यहाँ के छात्र को
मूर्ख बनाने का काम किए हैं। हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लगातार लोकतांत्रिक प्रक्रिया से आंदोलन कर रहे हैं। नहीं हम लोग का मांग जब पूरा हो रहा है तो हम लोग आज विश्वविद्यालय परिसर में सतबुद्धि यज्ञ किए हैं। इसलिए सतबुद्धि यज्ञ करने का उद्देश्य है जो विश्वविद्यालय के जितने भी तमाम पदाधिकारी हैं उनका जो बुद्धि हरण हो गया है। आज सतबुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम ऊपर भगवान से प्रार्थना किए हैं जो तमाम पदाधिकारी को बुद्धि दे, ताकि अगर वो छात्र हित में अगर काम ना करते हैं तो यहाँ से अपना इस्तीफा देकर भाग जाए यहाँ से। इसीलिए आज हम लोग सतबुद्धि यज्ञ किए। भी यह काम ना आया तो अगर ना आएंगे तो आप मीडिया बंधु के माध्यम से कह देना चाहते हैं, अगर इसके बावजूद भी अगर काम ना आएंगे तो विश्वविद्यालय के तमाम पदाधिकारी का मिथिला स्टूडेंट यूनियन अर्थी निकालने का काम करेगा। और उसके बावजूद भी ना आए तमाम पदाधिकारी का अर्थी निकालने का काम मिथिला स्टूडेंट करेगा। अगर वो भी ना हो, उसके बावजूद भी काम ना करेगा विश्वविद्यालय पदाधिकारी, तो तमाम पदाधिकारी को चेंबर में बंद करने का काम मिथिला स्टूडेंट यूनियन का। अनीश चौधरी विश्वविद्यालय अध्यक्ष। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 14 जून को एक नई अधिसूचना जारी की, जिसके तहत उनके ईपीएफ, कर्मचारी पेंशन योजना और कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना अंशदान जमा करने में देरी होने के लिए दंडात्मक शुल्क में भारी कमी की है, जिसमें श्रमिकों का अंशदान भी शामिल है। इसके खिलाफ मजदूरों ने एक्ट 2 के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च डीएमसीएच परिसर से चलकर बच्चा वार्ड डीएमसीएच प्रधानाचार्य कार्यालय महिला छात्रावास होते हुए कर्पूरी चौक पहुँचकर सभा में तब्दील हो गया। वहीं मार्च का नेतृत्व एक्ट 2 के जिला सचिव डॉक्टर उमेश प्रसाद शाह, सत्यनारायण पासवान उर्फ भोला जी, 102 एम्बुलेंस कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष भोगेंद्र मिश्र, रामाशीष महतो, महासंघ के नेता योगेंद्र राम शिवजी कमती के नेतृत्व में किया गया। वहीं मौके पर खेगरा मस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि एक्ट 2 मोदी 3.0 सरकार के इस कारपोरेट प्रस्त श्रमिक विरोधी कदम का पुरजोर विरोध करता है। सभी बैंक के पदाधिकारी के साथ दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस आयोजित बैठक में विभिन्न बैंकों के पदाधिकारी इत्यादि लोगों ने भाग लिया। विश्वकर्मा योजना में जो भी स्किल्ड लेबर है उन लोगों को गवर्नमेंट 1 लाख रुपया बैंक की ओर से पहले दिया जाएगा। 15,000 रुपया उनको किट खरीदने के लिए दिया जाएगा। उनका ट्रेनिंग भी करवाया जाता है। जिला कौशल उद्योग केंद्र है वहाँ भी और RCD है वहाँ भी। ट्रेनिंग सार्थक कराने के बाद तब उनको 15,000 रुपये का किट दिया जाता है और 1 लाख रुपया 1 लाख रुपया 18 महीने में उनको जमा कर देना है 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। और उसके बाद जब वो सही तरीके से देते हैं तो फिर उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। और वो 2 लाख में देते हैं तो फिर उनको आगे इसका क्राइटेरिया स्किल्ड लेबर रखना चाहिए। जैसे आप किसी काम में निपुण हो, उसका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। सर्टिफिकेट तो कोई बड़े मान लीजिए काम करता है तो उसके पास तो कोई उसका सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन उसको काम की जानकारी होनी चाहिए पहले से। वो आएगा तो वहाँ जो लोग सिखाएंगे वो लोग देखेंगे कि हाँ उनको वो काम आता है। और इनकम का कोई क्राइटेरिया, इनकम का कोई जिक्र नहीं, इनकम का कोई समीक्षा की गई है। क्या कुछ समीक्षा के क्रम में पाया गया? ये तो आज हमारा जो मीटिंग था वो PMEGP और PMFME 22 जून को केवटी थाना के चौकीदार संजय पासवान पिता स्वर्गीय कैलू पासवान बेहता थाना केवटी जिला दरभंगा को शराब पार्टी में सम्मिलित होने एवं शराब पीने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी जांच पुलिस निरीक्षक कमतौल द्वारा कराई गई। उनके बाद जांच समर्पित प्रतिवेदन के आलोक में चौकीदार संजय पासवान पिता स्वर्गीय कैलू पासवान बेहता थाना केवटी जिला दरभंगा को निलंबित किया गया एवं उनके विरुद्ध कांड दर्ज करने का निर्देश दिया गया। सोमवार को भाकपा माले इंसाफ मंच ने भालपट्टी ओपी पुलिसिया गुंडागर्दी के खिलाफ इंसाफ मंच के जिला सचिव मकसूद आलम पप्पू खान के नेतृत्व में प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद सभा को संबोधित करते हुए इंसाफ मंच के जिला सचिव सह माले नेता पप्पू खान ने कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो जनता का क्या होगा। गश्ती के नाम पर राह चलते लोगों के साथ गाली गलौज मारपीट करना कहाँ का कानून है।
कल रात्रि गश्ती के दौरान जितेंद्र कुमार पिता राजेंद्र शाह ग्राम अदलपुर को रात में करीब 10:30 बजे साइकिल से मुरिया जा रहे युवक को अयूब नगर के पास गश्ती दल ने रोककर गाली गलौज एवं मारपीट कर जख्मी कर दिया, जबकि एनालाइजर मशीन में भी फुकवाया गया लेकिन अल्कोहल की मात्रा नहीं पाई गई। हम जिला के वरीय पदाधिकारी से मांग करते हैं कि पुलिस अधिकारी पर जांच कर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। साइकिल से जा रहे थे, थाना आया, रोका, बोला कहाँ जा रहा है, हम बोले दवा लाने के लिए जा रहा है। तो कमजोरी था तो हम टरमला रहे थे, तो उतरा एक कांस्टेबल और बोला ये हुआ। हम उसको बोले दीजिए, चलिए हम पिए हुए हैं तो हमको फूंक मरवाइए और हम पे FIR कीजिए अगर हम दारू पिए हुए हैं तो ले गया। हमको जानकी नगर में 4-5 डंडा की थी। जिसके बाद थाना पे गए, एक तिवारी जी छोटा बाबू वो हमको आवेदन लिख के मुजफ्फरपुर में एक चिट फंड कंपनी के द्वारा राज्य की 200 से 250 लड़कियों को झांसा देकर यौन हिंसा करने का मामला प्रकाश में आया है। इस घटना को मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की पुनरावृत्ति के तौर पर देखा जा रहा है। आयशा आरवाए तथा एपवा ने इस जघन्य हिंसा में संलिप्त दोषियों और राज्य सरकार के खिलाफ विद्यापति चौक से लेकर दरभंगा जंक्शन तक प्रतिवाद मार्च निकाला। मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो है नौकरी के नाम पर जो है से यौन उत्पीड़न 250 महिला के साथ किया गया है। ये बेशरम नीतीश सरकार और मोदी सरकार जो है सो दोनों माने एक होने के बाद भी इससे जो है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा जो है एकदम मिथ्या साबित हुआ है। इसका जो है वो इसमें राजनीतिक भी इसमें संलिप्तता है, क्योंकि इतना बड़ा घटना जो है किसी के संलिप्तता के साथ नहीं हो सकता है। 250 महिला को नौकरी के नाम पर ला करके यौन शोषण करना और मारपीट करना ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। इसलिए इस सरकार से हम मांगते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच करे और दोषी को जल्द से जल्द जो है सो गिरफ्तार करे। लगातार मुजफ्फरपुर में यौन हिंसा का मसला आ रहा है। इससे पहले ही मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का मसला आया था, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। इससे साफ साफ झलक रहा है इस यौन हिंसा का संरक्षक नीतीश कुमार लगातार मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार को संसार कर रहे हैं। नौकरी के नाम पे नौकरी का झांसा दे करके छात्राओं को बुलाया गया और उसके साथ यौन शोषण किया गया, यौन उत्पीड़न किया गया। ये पूरा शर्मनाक है। नीतीश कुमार जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो आयशा आरवाई और एपवा बड़े लेवल पर आंदोलन करने का